नमस्कार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट मध्य प्रदेश के 16 मजदूरों की मौत ट्रेन से कटकर हो गई थी। अब इन 16 मजदूरों के शव ट्रेन से ही वापस मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। आज के कोरोना एमपी बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर यही होगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में मजदूरों की वापसी के लिए सरकार के कदम कहां तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में अब तक 1.25 लाख मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मीटर की और कारगर इलाज के लिए अपनाई जा रही प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी की। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज के कोरोना आंकड़ों को। मध्य प्रदेश में कोरोना का मीटर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि राहत देने वाली खबर यह है कि एक्टिव पेशेंट की संख्या कम है और सुधरने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3252 हो चुकी है। इनमें 1828 मरीज ही फिलहाल एक्टिव पेशेंट हैं। 1231 लोग ऐसे हैं जो कोरोना होने के बाद इलाज के उपरांत ठीक हो चुके हैं। 193 लोगों की मौत अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण हो चुकी है। बात मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की करें तो इंदौर में मरीजों की संख्या 1699 पहुंच चुकी है, लेकिन यहां भी एक्टिव मरीज 1021 हैं। 595 लोग ठीक हो चुके हैं। 83 लोगों की मौत इंदौर में हो चुकी है। भोपाल में 652 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 321 लोग ही फिलहाल एक्टिव पेशेंट हैं। 318 लोग इलाज के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं। यहां मरने वालों का आंकड़ा 22 है। उज्जैन में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो। उज्जैन में 201 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 109 लोग एक्टिव पेशेंट हैं। 50 लोग इलाज के बाद ठीक हुए और मरने वालों की संख्या है 42। जबलपुर में 115 कोरोना मामले सामने आए। फिलहाल 96 लोग एक्टिव पेशेंट हैं। 15 लोग ही यहां ठीक हुए और 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खरगोन में 80 मरीज सामने आ चुके हैं। 35 लोग फिलहाल एक्टिव पेशेंट हैं। 37 ठीक भी हुए और 8 लोगों की मौत खरगोन में कोरोना से हो चुकी है। तो ये 5 बड़े जिले जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा असर छोड़ा है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में शुक्रवार की तड़के सुबह आई सबसे बुरी खबर की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट सुबह लगभग 5:15 बजे 16 मजदूरों के ऊपर एक ट्रेन चढ़ गई। इस हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिले के थे। ज्यादातर मजदूर आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते थे। महाराष्ट्र के जालना में एक फैक्ट्री में काम बंद हो जाने के कारण पटरियों के रास्ते घर वापस आ रहे थे। रात को चलकर इतने थक गए कि पटरियों पर ही सो गए और थकान इतनी गहरी थी कि नींद ने रेल के आने के बाद भी नहीं जगाया। रेल इन मजदूरों के ऊपर से गुजर गई। इस हादसे में 16 मजदूर मौके पर मारे गए, जबकि 4 बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मजदूरों की एक साथ मौत का ये सबसे बड़ा मामला है जो कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन संकट काल के दौरान सामने आया है। इस दुर्घटना के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर दुख व्यक्त किया। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है? अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक मजदूरों के परिवार के लिए 5 लाख और घायल के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है और अब इन मजदूरों के शव मध्य प्रदेश ट्रेन के द्वारा लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 16 मृत श्रमिकों के शव मध्य प्रदेश लाने के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री से
शिवराज सिंह चौहान ने बात की है और ट्रेन की व्यवस्था कराई गई है। मृत श्रमिकों के शव ट्रेन से जबलपुर लाए जा रहे हैं। जबलपुर से उनके शव उनके गृह स्थान भेजे जाएंगे। ट्रेन औरंगाबाद से 8 मई शाम 7 बजे रवाना हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में काम के लिए गए मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, आज मैं भरे मन से भारी पीड़ा के साथ आपको संबोधित कर रहा हूं। रेल हादसे में मध्य प्रदेश के 16 मजदूर भाई अपनी जिंदगी गंवा बैठे। वो जालना से पैदल चल दिए थे, चलते चलते रेलवे ट्रैक पर ही सो गए और हमारे बीच नहीं रहे। मन व्यथित और दुखी है। मैंने प्रदेश की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औरंगाबाद पहुंचे राज्य सरकार के दल से टेलीफोन पर चर्चा कर ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए श्रमिकों के संबंध में जानकारी ली। औरंगाबाद में मृत श्रमिकों की शिनाख्त भी हो चुकी है। मरने वालों में धन सिंह गौड़, निर्वेश सिंह गौड़, बुद्धराज सिंह गौड़, अच्छे लाल सिंह, रविंद्र सिंह, सुरेश सिंह कौल, राज बोहराम सिंह, धर्मेंद्र सिंह, बिगेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, संतोष नापेत, ब्रजेश मुनीम सिंह, दयाल सिंह, नेम शाह सिंह और दीपक सिंह शामिल हैं। ये सभी मजदूर शहडोल और उमरिया जिले के रहने वाले हैं। इस हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में सज्जन सिंह, माखन सिंह, इंद्रलाल सिंह, बीरेंद्र सिंह और शिवमान सिंह शामिल हैं। हादसे में मारे गए मजदूरों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने कार्यालय में ही मंत्रियों के साथ 2 मिनट का मौन धारण कर उनके लिए प्रार्थना की। इस हादसे के सामने आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में इस घटना को लेकर दुख है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उन मजदूरों की जो देश के अलग अलग राज्यों में अब भी फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार इन मजदूरों की वापसी के लिए लगातार कदम उठा रही है। पिछले 1 सप्ताह में ही लगभग 1.25 लाख मजदूर वापस मध्य प्रदेश बुलाए गए हैं। मजदूरों की बड़ी संख्या अब भी देश के अलग अलग हिस्सों में है और इन मजदूरों को वापस लाने के लिए ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये तस्वीरें आज सुबह छतरपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां श्रमिकों से भरी एक ट्रेन छतरपुर पहुंची। इस ट्रेन में लगभग 150 मजदूर थे जो मध्य प्रदेश के 26 अलग अलग जिलों के निवासी थे। इन मजदूरों को मेडिकल परीक्षण और समझाइश के बाद सरकारी बसों के माध्यम से उनके घरों तक भेजा गया। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम ICP केसरी ने जानकारी दी है कि अब तक विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 1,25,000 श्रमिक वापस लाए जा चुके हैं। गुजरात से 6,000 लोग वापस आए हैं। इसी तरह विभिन्न प्रदेशों से 4 से 5,000 लोग प्रतिदिन पैदल भी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। इनमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। आज तक गुजरात से 55,000 एवं राजस्थान से 40,000 श्रमिक वापस लाए जा चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 55,000 श्रमिकों को पिछले 11 दिनों में उनके गृह स्थान भी भेजा गया है। ट्रेनों से श्रमिकों की वापसी की जा रही है। 56 अतिरिक्त ट्रेनें अभी आनी शेष हैं। मध्य प्रदेश की सरकार हम हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं अपने मजदूर भाई बहनों को अलग अलग राज्यों से लाने की। अब तक बसों से और ट्रेनों से 1.25 लाख मजदूर भाई बहनों को हम मध्य प्रदेश ला चुके हैं। ट्रेनें लगातार आ रही है। अभी तक 11 ट्रेनें आ चुकी हैं, 10 कल आने वाली है, 40 ट्रेनें और तैयार हैं।
और जितनी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी हम व्यवस्था करेंगे। आप विश्वास कीजिए, सुरक्षित आपको मध्य प्रदेश में घर ले जाएंगे, ट्रेन से उतार के बस में बैठा के आपके घर पहुंचाएंगे। उतावली मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, आपका जीवन हमारे लिए कीमती है। कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश के फोन नंबर कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंट्रोल रूम का फोन नंबर है 0755 24 11180। तो उम्मीद है जल्द ही मजदूरों की जिंदगी में आया ये संकट खत्म होगा और मजदूर अपने घरों तक पहुंचेंगे। और अब कोरोना बुलेटिन में बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। मध्य प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिल चुकी है और अनुमति मिलने के साथ साथ इस थेरेपी की मदद से 4 लोगों का उपचार भी हो गया है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में ऐसे 4 लोग ठीक हुए हैं जिनका उपचार प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से किया गया। इंदौर में ही आईपीएस आदित्य मिश्रा कोरोना से संक्रमित हो गए थे और अब वे ठीक हो चुके हैं। आदित्य मिश्रा ने भी अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। उनके प्लाज्मा डोनेशन की खबर सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनसे फोन पर बात की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनसे हालचाल पूछा और साथ ही उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए धन्यवाद कहा। तो जैसा आपने टेलीफोन पे भी ऐड देखा होगा ना कि आपको बताना है लोगों को कि चिंता बीमारी की करना है, बीमार की करना है, बीमारी की नहीं करना है। आपके ऊपर पहला प्रयोग था ये प्लाज्मा थेरेपी का। आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना, आप स्वस्थ हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब लोगों को प्रेरित भी करना है, आपको समाज को प्रेरित करना है, देश की जिम्मेदारी है आप पे। दरअसल प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी कोरोना के उपचार के लिए एक कारगर थेरेपी बनकर सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी अनुमति मांगी थी, जिसके बाद प्रदेश में इससे उपचार शुरू हो गया है। इस उपचार विधि के तहत कोरोना संक्रमित मरीज के प्लाज्मा को एक संक्रमित मरीज में डाला जाता है और पूर्व में ठीक हो चुके मरीज के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी नए मरीज के उपचार के लिए मददगार बन जाते हैं। तो आज के कोरोना एमपी बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार।